पत्थरबाजी होगी? हाँ एकदम बिल्कुल दूंगी। वो भी एक वो बंदा है देश चलाने वाला, वो बंदा देश चला सकता है। योगी जी बिल्कुल अरे बाबा देश नहीं चला रहे। बाबा क्या होता है? नहीं, नेशनल पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही किसी को टक्कर दे पाएगी, अदरवाइज और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं दबा सकते, बाकी सबको दबा सकते हैं। हेमंत सोरेन को दबा रहे हैं, वो केजरीवाल को दबा रहे हैं, नीतीश कुमार को दबा रहे हैं, ममता बनर्जी को दबा रहे हैं। मतलब जितनी रीजनल पार्टी है सब पे छापे मरवा के वो उनको दबाना चाह रहे हैं। ये क्या है महाराष्ट्र में जय श्री राम के नारे वालों के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। ये मीरा बाग में ही बताओ कि बेरोजगार किसको किया? केवल गांधी परिवार और विपक्ष के परिवारों को बेरोजगार कर दिया। और सबको इतनी जनता यहाँ खड़ी है, किसी से पूछो इतने लोगों में कौन कौन बेरोजगार है, आप अभी पूछ लो, यही टेस्ट करो। ये कहना चाहते हैं कि देश में बेरोजगार चाहिए, बेरोजगार आर्मी का रूल होना चाहिए। केवल राम मंदिर बन गया तो इनको आर्मी रूल चाहिए। आज मस्जिद हज हाउस बन जाए ना, इनको कोई आर्मी का रूल नहीं चाहिए। नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए आदमी, जब उनको ज्यादा परेशान करते हैं, ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। क्या बोला था सबको दिख गया कितने सुलझे हुए आदमी है वो। विधानसभा में ऐसा एजुकेशन देते हैं क्या? विधान को उनको क्या कहाँ पे क्या बोलना पता ही नहीं है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्या आप आम जनता जा पाई थी वहाँ पे? आम जनता गई लाखों की संख्या में, कोई भी नहीं था आगे। लाखों की संख्या में। कि सुबह नहीं तो शाम प्यारे रटले हरि का नाम, उनके कौन बिगाड़े काम जिनका रखवाला है राम। बस हम इतना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है राम मंदिर बनने के बाद। तो अब जनता क्या चाहती है कि 2024 में किसको लेके आएंगे? अब ये भी आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी किसको लेके आए। बार बार एक आएगा तो मोदी मोदी मोदी, उसके अलावा और कोई नहीं। 400 पार है और वो ही आएंगे। अभी तो इन्होंने काशी बनाया, काशी में जनता टूट के, और वहाँ पे रोजगार देखो कितना बढ़ गया। अब अयोध्या में, और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब अयोध्या में देख लो कितना रोजगार, करोड़ों जनता जा रही है, कितनों का वहाँ कहीं जगह नहीं है होटलों में और ठेलों में। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, देश का बेड़ा गर्क किया। नहीं, ये कौन कह रहा है? के लोग कह रहे हैं। विपक्ष में एक ही परिवार और जो बिल्कुल ऊपर वाला जिनका माला खाली है ना, वही लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया। आप ये सोचो ना कि बेरोजगार किसको किया? केवल गांधी परिवार और विपक्ष के परिवारों को बेरोजगार कर दिया। और सबको इतनी जनता यहाँ खड़ी है, किसी से पूछो इतने लोगों में कौन कौन बेरोजगार है, आप अभी पूछ लो, यही टेस्ट करो। रोजगार है, क्या कह रहे हैं? इनके पास आप क्या रोजगार करते हो? रोजगार नहीं है। बिल्कुल है सबके पास। ऐसा हमें बता दो, यहाँ कनॉट पैलेस में जितने भी बंदे खड़े हैं, कौन नहीं कमा रहा है, कौन खा नहीं रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कौन नहीं कर रहा है? हमें बता नौकरी नहीं होता। ये जो यहाँ ठेले वाले बैठे हैं, ये ठेले वाले बैठे हैं, ये सरकारी नौकरी वालों से रोज की ज्यादा कमाई करके जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं देश में बेरोजगार, एक मिनट आप ये आनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं कि देश में बेरोजगार चाहिए, बेरोजगार आर्मी का रूल होना चाहिए। 2024 में आप 2024 में किसकी सरकार देखना? हाँ? 2024 में किसकी सरकार? आर्मी का रूल देखना चाहूंगी। सुनो, इन्होंने आज तक, इन लोगों ने आज तक जो बिहार में इतने दंगे हो रहे और ये बंगाल में इतने दंगे हो रहे, वहाँ पर कोई नहीं, वहाँ पर कोई आर्मी का रूल नहीं मांग रहा। केवल राम मंदिर बन गया तो इनको आर्मी रूल चाहिए। आज मस्जिद हज हाउस बन जाए ना, इनको कोई आर्मी का रूल नहीं चाहिए। सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है, उन पे दिक्कत नहीं होगी? नहीं, इनको दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं होगी। और आज तक इतना हमारे यूपी में मोहन नगर पे हज हाउस बन रहा था, हज हाउस बन रहा था ना, हज हाउस बन रहा था, योगी जी के आने के बाद बंद हुआ। इतने साल वो ऐसे लगता था जैसे ऐसा स्वर्ण मंदिर बन रहा, स्वर्ण मंदिर जैसे। ये बता दीजिए 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनता देखना? मैं किसी को प्रधानमंत्री नहीं, मैं आर्मी रूल चाहिए, आर्मी रूल चाहिए। पाकिस्तान में जो आर्मी रूल है जिसके कारण दिल्ली दंगे होते हैं, मतलब दिल्ली दंगा वैसा ही रूल है। ये भारत को पाकिस्तान के रूप में देखना चाह रही है। असली इनका मुद्दा ये है। नहीं, ये कहती है ये भारत जो है पाकिस्तान बन जाए, यूक्रेन बन जाए, ये ऐसा देखना चाह रही है। क्योंकि कह रही है ये पाकिस्तान बनेगा कभी भी नहीं, बिल्कुल बनेगा जब नहीं, पाकिस्तान तभी बनेगा जब ये जो अगर बंद जाता, अगर मोदी जी नहीं आते ना, तो ये पाकिस्तान बहुत जल्दी बन जाता। और अब मोदी जी को हटाने वाला कोई नहीं है, 400 पार है। 10 साल में देश का विकास हुआ या नहीं हुआ? आप विकास किस उसमें बोलते हो कि मेट्रो बन गई, रोड बन गई? पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में कोई विकास का काम हुआ या नहीं हुआ? जो ऑटो चलाता है वो ऑटो ही चला रहा है,
जो साइकिल चला रहा है वो साइकिल ही चला रहा है, जो रिक्शा चलाता है वो रिक्शा ही चला रहा है अपनी जीविका। कैसे विकास? सबको समान समान वो है। अब एक चीज बताइए, आप कैसे हो सकता है कि रिक्शा चलाने वाला और एक आईएएस का तनख्वाह कैसे बराबर हो सकता है? अभी बताइए, समान क्यों होना चाहिए? नहीं, सुविधाएं क्यों समान होंगी? अगर हम आईएएस हैं और कोई रिक्शा चला रहा है तो मेरा और उसका तनख्वाह कैसे बराबर होगा? मेरा संघर्ष तो देखिए, हमने संघर्ष किया है, कई रात जग कर मैंने आईएएस की तैयारी किया और परीक्षा पास किए। और कोई बिना पढ़े लिखे आदमी नहीं, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी के रूप में देखना चाहेंगे। हाँ, आर्मी यूज होना चाहिए। आर्मी देखिए ना, पाकिस्तान का देखिए, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटा की कमी है। और इंडिया में ऐसे रोटी के लिए नहीं तरसेंगे। आर्मी से क्या फायदा आपको? हमारा रिलीजन दूसरा है, हमारा रिलीजन कभी नहीं अलाउ करेगा आर्मी रूल में रोटी के लिए तरसने के लिए। कोई नहीं, आर्मी रूल ही चाहते हैं, हमें आर्मी रूल चाहिए। रोटी की तरसना चाहते हैं। रोटी के लिए कभी हमारा धर्म नहीं अलाउ करेगा तरसने के लिए। कह रहे हैं कि आर्मी रूल आएगा तो रोटी के लिए आदमी तरस जाएगा। वहाँ कुछ और व्यवस्था है। पाकिस्तान की व्यवस्था दूसरी है, इंडिया की व्यवस्था दूसरी है। यहाँ का समाज दूसरा है, वहाँ का समाज दूसरा है। ये बताइए, संविधान पढ़ा है कहीं आर्मी रूल के बारे में? इंडिया में जिक्र है, राष्ट्रपति शासन का है। जैसे हालात इंडिया में है, क्या इनको अब देश में राम राज्य आ गया ना, तो अब इनको आर्मी रूल चाहिए। अब जो है ना, मोदी जी ने कलयुग में त्रेता युग का एहसास करा दिया है। वो उस टाइम में त्रेता युग में मनुष्य के रूप में राम जी आए थे ना, मनुष्य रूप में अवतार लेके। ये कलयुग में मोदी योगी जी है ना, ये राम और लखन का मनुष्य रूप में अवतार है। बिल्कुल, ये अब कोई मानो या ना मानो, कौन 11 दिन बताओ ना, कितना प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन अन्न ग्रहण ना करके पूरा वेद मंत्रों के साथ वेद मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करें। अरे विकास की आंधी राहुल गांधी। विकास राहुल गांधी ने किया है, तो ये 140 करोड़ जनता पागल है जो हर राज्य में इसको हटाती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा करी, 3 राज्यों से भगा दिया इसको। अब भारत न्याय यात्रा लेके चला है, अब देखना जो एक आध बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये इटली और पाकिस्तान का ही प्रधानमंत्री बन सकता है, अब और कहीं नहीं बन सकता। राहुल गांधी इटली और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते, 24 में भारत के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी है। ये बस सपना ही लेगा खाब। अब तो 24 क्या 29 क्या 24 29 राम राज्य आ गया। और मोदी क्या कह रहे हैं? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्या आप आम जनता जा पाई थी वहाँ पे? आम जनता गई, लाखों की संख्या में, कोई भी नहीं था आगे। लाखों की संख्या में प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ अंबानी, वहाँ सारे स्टार्स, तो वो क्यों थे वहाँ पे? एक बात आंटी आप बता दीजिए, वो मिनिस्टर ये क्या है? ये क्या है? महाराष्ट्र में जय श्री राम के नारे वालों के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। ये मीरा बाग में ही बताओ, ये जो मीरा ये यहाँ पर देखो, ये कल ये देखो बॉम्बे का, ये जय श्री राम के, यार बंगाल में भी यही होता है। तो अब कोई डिबेट करने को तैयार नहीं। ये जब एक स्टेज तक हम जब बोलते हैं जय श्री राम, बॉम्बे का है, तो कोई दूसरे लोग खड़े होते हैं। तो मैं तो सुनो मैं तो यहाँ पर मैं एक बुजुर्ग होके भी मैं तो यहाँ बड़े जोर शोर से बोल रही हूँ जय श्री राम। किसी की हिम्मत है तो पत्थर मार के दिखा दे, कोई दिखा दे मुझे पत्थर मार के। कहता हूँ जो ये राम नाम के खिलाफ जाते हैं उनसे एक बात कहता हूँ, बस एक लाइन कहूंगा सिर्फ, कि सुबह नहीं तो शाम प्यारे रट ले हरि का नाम, उनके कौन बिगाड़े काम जिनका रखवाला है राम। बस हम इतना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। आप लोगों को राम मंदिर से, राम के नाम से दिक्कत क्यों होती है? राम के नाम से कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूजा मैं भी करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, हर ट्यूसडे को जाती हूँ, सवेरे 4 बजे उठती हूँ। गुरुद्वारे में भी मैं जाती हूँ। अभी भी आप हनुमान मंदिर, मैं हनुमान मंदिर से आई हूँ। राम पे सवाल उठा रहे हैं, राम जी के भगत के मंदिर में जा रही है लेकिन राम के नाम पे सवाल उठा रही है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर न रूप तो नहीं पा रहा, और कलयुग में केवल राम ही आधार है। कलयुग में पहले सतयुग में लोग तपस्या करते थे, यहाँ तो
अगर मैं आज कलयुग में केवल तो मैं आज वहाँ एंटर नहीं कर पाऊंगी। आम पब्लिक के लिए दर्शनार्थ के खुल गए, आम आदमी के लिए कपाट खुल गए हैं, आम आदमियों ने दर्शन भी किए। एक भी मारकाट नहीं हुई, बड़े अच्छे ढंग से लोग दर्शन कर रहे हैं। आप टीवी तो देखो, न्यूज खोलो। मंदिर में देख लीजिए, किसने रोका? बड़ी बुरी धक्का दुख किसने रोका? जो जान पहचान वाले होते हैं उनको आगे ले जाते किसी ने रोका? मैं तो जान पहचान की नहीं थी, मेरे को तो बड़े आराम से दर्शन मिलते हैं, हर बार आती हूँ, हर मंगलवार। एक मिनट, अब देखो, अब इनको थोड़ा सा हिंदू में बोल दें। मैडम साथ में थोड़ा सा बोल दो, जय श्री राम का नारा बोलो, अब ऊंची आवाज में, भाग जाग गए देखो भैया मोदी जी के राज में, भाग्य जाग गए देखो भैया मोदी जी के राज में। बड़े समय के बाद अवध में ऐसा कोई आया है, राम लला का भवन अवध में देखो भव्य बनाया है। ऐसा लगता है अब आ गए फिर से राम राज्य में हम, भाग्य जाग गए देखो भैया मोदी जी के राज में। भोलेनाथ के भगत ने देखो भोले को सजाया है। नहीं, राम मंदिर बनाने से भावनाएं भड़क रही है। ऐसी पोएम पढ़ने से, ऐसी पोएम पढ़। और जो ओवैसी जो ओवैसी पढ़ता है कि मेरे को 15 मिनट दे दो, इनको मार दो, तो इसी को उन्हीं को दिखाने के लिए, उसके ऐसे नारों को देख के ही तो सनातन जग गया। अब कोई हाथ लगा के दिखा दे हिंदू को अब हाथ लगा के दिखा दे ना। नहीं, मैं तो बिल्कुल यही बोलूंगी, आज अगर बिल्कुल कोई नहीं भड़कती, कोई होता है। नहीं, सुनो, मैं अभी यही बोल रही हूँ, और कोई भी, मैं यहाँ पे खुलेआम बोल रही हूँ, और बुजुर्ग भी हूँ, ठीक है, जिसकी किसी की हिम्मत हो, अब तो सनातन का डंका बजेगा। किसी में हिम्मत है, कोई कट्टर मुसलमान आ जाए या कोई हिंदू विरोधी आ जाए, जो मैं हमारे के ऊपर उंगली भी उठा दे, नहीं करनी चाहिए, धर्म विशेष नहीं। मैंने जब से आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, मैंने उस समुदाय का नाम ही नहीं लिया। मतलब हम तो लेंगे, हमें तो उनसे दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी है, और हम उनको, अगर एक कोई पत्थर मारेगा ना, उसको सारे हिंदू मार काट के फेंकेंगे। मैं खुलेआम चैलेंज दे रही हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं जो कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया है, ये धर्म विशेष को टारगेट करके बयान देना नहीं होता। ये बयान गलत है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आप लीडर हो। हम मीठा बोलने वालों में नहीं है, हम मीठा बोले, बिल्कुल आर्मी रूल नहीं होना चाहिए। अब किसी में, जब तक इतने साल ये 70 साल ये लोग राज्य करते रहे, नहीं, आप मेरे फादर आपकी बात नहीं कर रही। 70 साल विपक्ष ने राज किया, किसी ने आर्मी रूल नहीं मांगा। आज 9 साल से मोदी जी कर रहे हैं, श्री राम मंदिर बन गया, तो इनको अब आर्मी रूल चाहिए। अब आर्मी रूल नहीं होगा, अब तो जो जैसा बोलेगा, अब हर हिंदू उनको पत्थर मारेगा, पत्थर की बात पे आवाज, पत्थर के रूप में इनको जवाब देगा। 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना? नरेंद्र मोदी। आर्मी का रूल आना। नहीं, मैं तो उसके नहीं हूँ। कम से कम गवर्नमेंट में तो एक तो होना, आर्मी रूल तो वो नहीं होगा ना, गवर्नमेंट में तो आना चाहिए ना मोदी। तो राहुल गांधी भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। राहुल गांधी जी क्या किए है बताइए? युवा हैं। युवा से क्या होता है? युवा से नहीं होता है युवा से कुछ नहीं। युवा तो कोई भी युवा से होने से वो मंत्री सीएम पूरा देश चलाना है ना, सिर्फ आपको युवा तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं मोदी जी 60 साल के हो गए, वो युवा है, तो आप बताओ पप्पू अखिलेश ये सब युवा है 50-55। आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप राहुल जी का नाम लिया कांग्रेस की वजह से, बोलिए नाम लिया ना कि कांग्रेस के नेता है, वो युवा है और कांग्रेस के नेता है, ठीक है, जोड़ो यात्रा। अच्छा ठीक है, जोड़ो यात्रा सब निकाल रहे, सब अग्रीड हो, ठीक है। जब इतने सालों से आप नेता मंत्री थे, तो आप दोनों को देखिए, पहलू को देखिए आप, कि इन्होंने तो 2 चीज भी तो किया ना, आपने तो वो 2 चीज भी नहीं किया ना। ये जो कर रहे आपने क्या किया? आप गिनाइए ना, जो आप गिनाइए हमें, क्यों राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, और 70 साल में कांग्रेस ने किया था, उन्हीं को मोदी जी बेचने में लगे। शौचालय बना दिए, मोदी जी की नीति काम कर रही है। मोदी जी को छोटे काम क्या था कि उन्होंने देखा, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, उन्होंने अपने गांवों में देखा कि यार लेडीज शौचालय में जाती है, कितने शर्म की बात है, सड़क पे जा रही है, रात को जाएंगी, रोक के बैठे, टॉयलेट रोक के बैठे। अब उनकी नीतियां काम करी है, कितने शौचालय बना दिए, तो क्या ले। हाँ, मैं वही कह रही हूँ बात। अगर मोदी जी से अच्छा करने वाला कोई नेता आएगा तो मैं मोदी जी को हटा करके दूसरा नेता रखूंगी, लेकिन राहुल गांधी मोदी जी के अगेंस्ट में नहीं खड़ा होने लायक है।
नहीं दिल्ली का बेटा तो है ना केजरीवाल साहब, अच्छा करेगा, दिल्ली हाँ, तो चमका। केजरीवाल जी खड़े हो, बिल्कुल खड़े हो। मैं तो कह रही हूँ केजरीवाल जी को पीएम की जगह पे आप खड़े कीजिए, मैं वोट दूंगी, मैं वोट दूंगी उन्हें। दावेदारी करे ना कि गठबंधन के नेता। हाँ, तो आप खड़े तो पहले उसमें खड़े तो कीजिए आप ना पहले। लाख करोड़ का कर्जा था, अब कितने का हो गया है? 84,00,000 करोड़ का, 64 लाख। 1967 से लेके 2014 तक देश का जो कर्जा था वो सिर्फ 55 लाख करोड़ का था, और मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में वो 85 लाख करोड़ का हो गया। मतलब 67 साल में जो पार्टी रही उनका 55 लाख करोड़, और जो 10 साल में अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 85 लाख करोड़ का। राघव चड्ढा की स्टेटमेंट है लोकसभा में ये कि 85 लाख करोड़ 10 ईयर और 55 लाख करोड़ सिर्फ 67 साल में। कितना लंबा टाइम और कितना छोटा टाइम और कितना बड़ा कर्जा। प्रधानमंत्री किसको देखना? प्रधानमंत्री हम मल्लिकार्जुन खड़गे को बना सकते हैं। नीतीश प्रधानमंत्री तो कोई एक बनेगा ना, इसमें सकते हैं कहाँ? मल्लिकार्जुन खड़गे को बना सकते हैं, खड़गे को बना सकते हैं। मोदी जी से ज्यादा करने वाला बंदा लाई, मैं मोदी जी को तो बिल्कुल हटा दूंगी। मैं तो यही तो कह रहे हैं कि मोदी जी के चक्कर में कोई नाम। ईमानदार और कर्मठ आदमी है। राहुल गांधी क्या करेगा? वो क्या कर रहा है? वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। जोड़ अरे वो कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, वो सिर्फ जोड़ने में दिखना चाहिए ना, क्या जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? नौकरी की बात कही थी, 2 लाख भी नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन उसमें से कोई कुछ कर रहा है, उसमें से कोई कुछ कर रहा है तो उसको वही उसी को ना सपोर्ट करोगे आप। आपको अगर मैं पूछूं मोदी जी के टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? एक चेहरा नाम। तो मेरी तरफ से फर्स्ट चॉइस होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, राहुल गांधी जी को कहाँ भेजेंगे? नहीं, राहुल गांधी को तो जो चार्ज मिला हुआ है, जो लोगों को बनाने का, पार्टी को जोड़ने का। नहीं, आप योगी जी को लाइए ना पीएम के पक्ष पर, मैं वोट दूंगी योगी जी को। मोदी जी के बाद होगी। हाँ, एकदम बिल्कुल दूंगी। वो भी एक वो बंदा है देश चलाने वाला, चाय पियो आप। वो बंदा देश चला सकता है। योगी जी बिल्कुल अरे बाबा देश नहीं चला रहे। बाबा क्या होता है? बाबा अभी देश चला रहे हैं। बाबा जो नहीं चला रहा है, पूरा यूपी चला रहा है। यूपी जैसी सिटी को, जो इतनी भौकाली सिटी जब उसको चला सकता है, उसको चला सकता है तो इंडिया क्या है? यूपी जैसा खराब वहाँ पे मार काट सब चीज यूपी। आज तक जो भी नेता था यूपी में क्यों नहीं क्राइम रुकता था? हर चीज आज कैसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जी अनपढ़ नहीं चाहिए। अनपढ़ नहीं चाहिए, पढ़ा अच्छा मोदी तो पढ़ा लिखा नहीं होता। देश चलाने के लिए क्या जरूरी है मैटर, उसके आपको कितनी नॉलेज है वो मैटर चलता है। एक चेहरा तो बता दीजिए मोदी जी को टक्कर। खड़गे जी देंगे? हाँ? खड़गे जी टक्कर देंगे मोदी जी? नहीं नहीं बिल्कुल। अरे खड़गे जी अपना खुद तो संभाल ले पहले, खड़गे जी खुद तो संभाल ले। हाँ, सब चला सकते हैं। तो केजरीवाल दिल्ली को चला सकता है तो हर कोई चला सकता है। कोई भी मैडम हो, कोई भी मैडम हो, कोई भी जेंट्स हो, सीट पे बैठने के बाद सबको समझ आती है। ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी नहीं है भैया। 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट और क्या कहते हैं टेम्परेरी। जब तक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव ना हो ना तो कुछ नहीं हो पाएगा देश का। केवल आईएएस और आईपीएस नहीं करते हैं। मेरी बात सुनिए, देश की किसको नहीं आता साइन करने? विधायक बन जाता है और वो देश को चलाता है। राज्य में टिकट देते हैं गुंडो आदमी को, वो भी तो राज्य चलाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, पीडब्ल्यूडी का विकास मिलता है उनको, फाइनेंस का मिलता है, राजस्व विभाग मिलता है। कांग्रेस से बीजेपी को टक्कर 10 लाख रुपए में नहीं, नेशनल पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही किसी को टक्कर दे पाएगी, अदरवाइज और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं दबा सकते, बाकी सबको दबा सकते हैं। हेमंत सोरेन को दबा रहे हैं, वो केजरीवाल को दबा रहे हैं, नीतीश कुमार को दबा रहे हैं, ममता बनर्जी को दबा रहे हैं। मतलब जितनी रीजनल पार्टी है सब पे छापे मरवा के वो उनको दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं दबा सकते। नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश, वो तो खुद बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपना ना रीजनल पार्टी में गुस्सा निकाल रहे हैं। बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं कर रहे, आपको लग रहा है? वो तो सियासी जो हलचल है ना, जो माहौल बना रखा है, वो नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ ना थे परमानेंट, ना कभी रहेंगे। वो समय के हिसाब से जब उनको ज्यादा छापे मारे जाते हैं, दबाव जाता है, नीतीश कुमार को मौका मिले ना, एक मिनट सुन लीजिए, तोड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अगर नीतीश कुमार को मौका मिले तो पलटी मार के पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री। बिल्कुल नहीं हो सकता। नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए आदमी, जब उनको ज्यादा परेशान करते हैं, ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। क्या बोला था? सबको दिख गया कितने सुलझे हुए आदमी है वो। विधानसभा में ऐसा एजुकेशन देते हैं क्या? विधान को उनको क्या कहाँ पे क्या बोलना पता ही नहीं है। तो बीजेपी के साथ अलायंस था नीतीश कुमार का, देखो गए ना उधर वो, अब वो अपने हिसाब से चलते हैं नीतीश कुमार। एक बहुत ही ना समझदार सुलझे समझदार इंसान है कि विधानसभा में खड़े होके इधर से निकालो उधर डालो। तो वो तो हर सरकार करती है, बीजेपी ने नहीं करा।
बीजेपी ने नहीं करा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 22 आदमी। तो सवाल क्या वो आपको समझ में आया? दोबारा रिपीट करिए आप। विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार जी कह रहे थे ऐसे डालना है, ऐसे निकालना है पानी बाहर। वो तो बहुत से राजनेता फेमस होने के लिए ऐसी बात कह ही देते हैं। बहुत से राजनेता कहते हैं फेमस होने के लिए कुछ भी एक मिनट मैं आपकी बात करी, 1 मिनट मैं आपकी बात करी बोलता हूँ। अमित शाह जी ने ये लोकसभा में कहा था कि पकोड़े और चाय बेचना भी रोजगार होता है। तो जब अमित शाह नहीं है, एक आदमी एमए करके पकोड़े बेचेगा, चाय बेचेगा, आप अपने बच्चे से पकोड़े बिकवा लोगे, चाय बिकवा लोगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? एमए करने के बाद आप पकोड़े बिकवाओगे अपने बच्चे से, ओला चलवाओगे? क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता। कितने पढ़े लिखे? मैंने एमए कर रखी है। कुछ भी नहीं। कितने फार्म भरे आप? नहीं, एक भी नहीं भरा। फिर रोजगार कैसे मिल जाएगा? नहीं तो हम रोजगार की तरफ भागते नहीं ना। एक मिनट वेट करो, मेरी बात करो। हम रोजगार भरते नहीं है, हम अपने काम को खुद देखते हैं, हम रोजगार देते हैं। रोजगार देते हैं ना, सक्षम है ना, तो फिर बेरोजगारी का और आई डोंट बिलीव कि सरकार हमें कुछ देगी। हम अपने ऊपर और गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, हम नहीं सरकार के ऊपर बिलीव करते, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी, चाहे बीजेपी। बेरोजगारी का मुद्दा क्यों? तो इसलिए उठा रहे हैं ना कि हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान। सरकारी चलाए, वो तो सरकारी देगी ना आपको। बेरोजगारी रोजगार ये सरकारी ना देगी, उसके भगवान थोड़ी आके देंगे, वो तो सरकार देगा। वही आपकी उम्र कितनी हो? 27 27 की उम्र में आप बहुत से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और क्या विकास चाहिए आपको? नहीं तो जो बाकी लोग हैं उनको भुखमरी मरने दे। जो बहुत सारे नौजवान धक्के खा रहे हैं, एमए करे हुए, एमबीए करे हुए, उनको चाय की बेचने की नौकरी नहीं मिल रही है। चाय देखिए हुआ 27 साल का लड़का और 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, इससे बड़ा क्या चाहिए? हम 2 करोड़ थोड़ी लोगों को दे सकते हैं, हम कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है। आप जैसे और भी तो युवा अरे तो और जैसे भी हुआ तो परेशान घूम रहे हैं, हमारे पीछे तो कोई जैक लगाने वाला है। आप परेशान क्यों? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई परेशानी को अरे भाई साहब 70% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। एमबीए करे बंदे मैकडी में काम कर रहे हैं, हमने खुद उनसे बात करी है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी के लोग परेशान नहीं है, केवल कांग्रेस के लोग परेशान हैं। वो अपने लोगों को भरती है ना, दूसरे लोगों को नहीं भरती बीजेपी। कांग्रेस किसको भरती? भाई कांग्रेस अपने को भरती थी, उस देख लो कांग्रेस का जमाना, सारे काम होते थे उस जमाने में। चिट्ठी लिखकर नौकरियां मिलती थी। एनडीए 12th पास हूँ, 12th पास, ठीक है। मैं 12th पास हूँ, मैं अपना ना टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस चलाती हूँ। आप करने के काबिल बनो तो सही, मेहनत तो करो। मेहनत करोगे कैसे नहीं सक्सेस होगे? मुझे लगा था कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी। आप सिर्फ सरकार उम्मीद लगा, अच्छा मुझे ये सरकारी नौकरी लग जाए, मुझे ये हो जाए, मैं कुछ मेहनत ना करूं, मुझे आराम से मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ता है ना। आप मेहनत करो, नहीं सक्सेस आपके पास आएगा तब बोलना। पढ़ा लिखा कोई पकौड़े थोड़ी ना चलेगा, हर कोई आपकी तरह टूर एंड ट्रेवल्स थोड़ी ना चलेगा। नहीं, हर कोई, अब किसको क्या चलाना है, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। पढ़ा लिखा तो बड़ा छोटा, आप उसी में एफर्ट लगाइए, आप उसमें एफर्ट लगाइए, उसके लिए सवाल करिए कि आपको ये चीज के लिए आप निकालिए, आप मेहनत करिए। अब 100 आईएएस की नौकरी निकलता है, प्रोफाइल 1000 निकलता है, उसमें से 10 लोग की नौकरी लगती है ना। भैया कह रहे थे कि खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी जी को टक्कर दे देंगे। मोदी जी को टक्कर दे देंगे, अब उनके अकॉर्डिंग देते होंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं देते।